हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्टीम टरबाइन फील्ड ऑपरेटर इन पावर प्लांट। यानी कि पावर प्लांट में जो ये टरबाइन लगे होते हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं तो उनका क्या वर्क होता है, क्या रोल होता है, क्या वो अपनी ड्यूटी के दौरान करते हैं, क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी फील्ड ऑपरेटर में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो फ्रेशर है या जो नए ज्वाइन किए हैं, उनको एक अच्छी खासी जानकारी मिल सके और इस वीडियो के द्वारा उनको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो रोल ऑफ स्टीम टरबाइन फील्ड ऑपरेटर इन पावर प्लांट। तो स्टीम टरबाइन जो लगे होते हैं पावर प्लांट में, उसको फील्ड से ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, फील्ड में जो एक्टिविटी किया जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए जो इंसान होता है, जो ऑपरेटर होते हैं, उसी को ही फील्ड ऑपरेटर या टरबाइन फील्ड ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ए स्टीम टरबाइन फील्ड ऑपरेटर इन पावर प्लांट प्ले क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ, रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ स्टीम टरबाइन एंड देयर एसोसिएटेड सिस्टम। यानी कि जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है या हम इंश्योर होते हैं कि हमारा जो टरबाइन जो ऑपरेशन कर रहा है फील्ड में वो सेफ है, रिलायबल है और एफिशिएंट ऑपरेशन कर रहा है, फील्ड में कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए कुछ एबनॉर्मलिटी है या कुछ काम वगैरह हमें करवाना है या कोई एक्टिविटी करना है, फील्ड में सब कुछ सही है कि नहीं, इन चीज़ों की देख रेख के लिए फील्ड इंजीनियर या फील्ड ऑपरेटर रखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को अब फील्ड ऑपरेटर करते क्या है, इस चीज़ को हम लोग पूरा पॉइंट वाइज समझेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें ड्यूटी के दौरान ही की जाती है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक को समझना है, इसलिए सब चीज़ को पॉइंट वाइज हम लोग करके समझेंगे। ठीक है, ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक फील्ड ऑपरेटर हूँ, मैंने अब ड्यूटी स्टार्ट किया, कोई हमारा एक शिफ्ट है, तो जैसे ही मैं शिफ्ट में जाता हूँ तो शिफ्ट से जो शिफ्ट से पहले वाले जो ऑपरेटर था उनसे हम लोग रिलीविंग लिया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो प्रीवियस शिफ्ट था वो नॉर्मल था कि नहीं था, कोई एबनॉर्मलिटी आया। ठीक है, रिलीविंग लेने के बाद जो लॉग बुक वगैरह होता है उसको रीड किया जाता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम वगैरह लिखा हो तो वो हमें पता चल सके। यानी कि प्रीवियस शिफ्ट हमारा कैसा रहा है, प्रीवियस शिफ्ट के जानकारी रहना जरूरी, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आगे का शिफ्ट हमें कैसे चलाना है या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ को जानकारी लेकर ही शिफ्ट को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से शिफ्ट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी होता है उसको हम लोग इस पॉइंट से समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है कि जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं उनका जो रोल होता है ऑपरेशन और मॉनिटरिंग से रिलेटेड होता है। किसमें, तो फील्ड में जो भी इक्विपमेंट स्टीम टरबाइन के साथ लगे हुए हैं, स्टीम टरबाइन हो गया और इसके साथ साथ जैसे कंडेंसर, पंप, वाल्व और पाइपिंग सिस्टम वगैरह हो गया, तो उनका इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं कि नहीं, कुछ एबनॉर्मलिटी वगैरह है तो उसको चेक किया जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी इसके पैरामीटर है, जैसे स्टीम प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ऑयल लेवल, फ्लो, ये सबको रीड किया जाता है, मेंशन किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, फिर ऑपरेशनल एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर कंट्रोल रूम से कोई इंस्ट्रक्शन आता है, जैसे डेस्क इंजीनियर है, कुछ इंस्ट्रक्शन करता है कि भाल्व कम ज़्यादा, जैसा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार से कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी फील्ड ऑपरेटर का ही काम होता है। ये तो ऑपरेशनल काम हो गया। अब सेफ्टी में क्या क्या देखना है कि हमारी ड्यूटी के दौरान जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें कोई हजार्ड है क्या, या कोई मतलब खतरे वाली चीज़ें है क्या, कोई खतरा वाला प्लेस है, यानी कहीं कोई लीकेज हो रहा है, कोई ऑयल लीकेज हो रहा है, कहीं एबनॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, कहीं से कोई वाइब्रेशन वगैरह आ रहा। ठीक है, चाहे वो टरबाइन हो या इससे जुड़े हुए जो भी सिस्टम, जिसको ऑक्सिलरी सिस्टम कहते हैं, उससे अगर कुछ भी इस तरह का एबनॉर्मलिटी आ रहा है तो डेस्क इंजीनियर से कम्युनिकेशन करके उसको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आता है तो उसमें हमको क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, ताकि एबनॉर्मल चीज़ों को हम लोग फिर से रेक्टिफाई कर सके। ठीक है, चीज़ों को नॉर्मल कर सके। तो फील्ड ऑपरेटर का एक ये क्वालिटी होना चाहिए कि उनका एक क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल आ गया और वो कहीं और है, ठीक है, चीज़ें बहुत लेट से पता चलेगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी ऑपरेशनल फॉल्ट या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो एक क्विक रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है। कंप्लायंस होना चाहिए, यानी कि जिसमें आपको जो भी ड्यूटी के दौरान जो सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है उसमें सभी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, ड्यूटी के दौरान कोई वर्क चल रहा है, कोई मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक है, तो उस दौरान जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सेफ्टी से रिलेटेड हो गया। बाकी स्टीम टरबाइन स्टार्टअप या शटडाउन,
तो ये तो मेजर रोल ही है आपका टरबाइन का या एक डेस्क इंजीनियर का, कि जब भी आपका स्टार्टअप किया जाता है टरबाइन का या शटडाउन, तो उसमें उनकी जो भी एक्टिविटी होती है, कब कहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, वो उसको बंद करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो सारा चीज़ जो भी कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन आता है वो उसको फॉलो करना है। यानी उसमें शटडाउन में और स्टार्टअप में जो जो एक्टिविटी किया जाता है ये एक फील्ड ऑपरेटर का काम होता है, ठीक है। उसमें सारा वो कोऑर्डिनेट वगैरह कंट्रोल रूम ऑपरेटर से या कंट्रोल रूम डेस्क इंजीनियर से करते हैं। ओके, साथ में मेंटेनेंस सपोर्ट किया जाता है। कुछ भी अगर मान लीजिए ओवरहोलिंग या इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस रिलेटेड काम चल रहा है तो उसमें आपको हेल्प करना है, उसके साथ जुड़े रहना है, वर्क को देखना है आपका क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, या जैसे जैसे वर्क चलता है उस अनुसार से कंट्रोल इंजीनियर के साथ उनका अपडेट वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी फील्ड ऑपरेटर का काम है। ओके, साथ में हमारा एरिया जो होता है, जो टरबाइन एरिया हो जाते हैं या उसके जो ऑक्सिलरी सिस्टम होते हैं वो क्लीननेस है कि नहीं, उसका गुड हाउस कीपिंग भी एक फील्ड ऑपरेटर का ही काम होता है, उसको देख रेख करना। ओके, साथ में कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम, सारा जो रिपोर्टिंग वगैरह होता है वो एक गुड कम्युनिकेशन से ही हो सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटर में इक्वालिटी होना चाहिए कि वो एक गुड मैंने अच्छे से चीज़ों को बता पाए, प्रॉब्लम है तो चीज़ों को अच्छे से बता पाएँ ताकि डेस्क इंजीनियर आसानी से समझे उस चीज़ को और फिर प्रॉब्लम को आगे हाईलाइट करके उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जो भी प्रॉब्लम आता है या ऑपरेशनल डाटा है या एबनॉर्मलिटी है, तो जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटी वगैरह है तो वो उसको लॉगबुक में अपना लॉगबुक में मेंशन करें, या बड़े बड़े प्लांटों में देखेंगे तो आपका कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज में भी आप मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी फील्ड ऑपरेटर का ही काम होता है। इसके साथ साथ जो ऑक्सिलरी सिस्टम होते हैं, जैसे आपका लुब्रिकेशन और सिस्टम, कूलिंग वाटर सिस्टम, स्टीम एक्सट्रैक्शन एंड कंडेंसेट सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम, इस सभी चीज़ को मॉनिटरिंग किया जाता है और ये देखा जाता है कि सभी चीज़ नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है। तो ये पूरा ड्यूटी के दौरान का ही काम है। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस। तो चीज़ों को अपडेट रखना है, जो भी टरबाइन ऑपरेटर रहते हैं, कि आपका ऑपरेशनल क्या प्रोसीजर में चेंज आ रहा है, ठीक है, सेफ्टी प्रोटोकॉल में क्या चेंज आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में अपडेट रहना है। साथ में बड़े बड़े प्लांटों में आप देखेंगे तो स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उस ट्रेनिंग में अपना भाग लेना है और अपने स्किल और अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, ताकि और भी आप एक अच्छे और बेहतर ऑपरेटर उभर के आए, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये पूरे ड्यूटी के दौरान ही होती है। तो जैसा आपका शिफ्ट होता है, मान लीजिए कभी आपने शिफ्ट में काम किया, कभी सब कुछ नॉर्मल होता है, कभी बहुत एबनॉर्मल हो जाता है, तो जैसा आपके साथ सिचुएशन आता है उसको हैंडल करने के लिए आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, आपके पास स्किल होने चाहिए, आपकी एक सोचने की क्षमता होना चाहिए, इमरजेंसी को हैंडल करने का भी एक कला होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो होता है वो एक अच्छे टरबाइन ऑपरेटर में भरपूर होना चाहिए, ताकि चीज़ों को जल्दी से नॉर्मलाइज किया जा सके। ओके, क्योंकि जब कभी भी अगर प्रॉब्लम आता है ना, तो बहुत ही सडनली एक्शन लिया जाता है, ताकि जल्द से जल्द उस चीज़ को रेक्टिफाई करके नॉर्मल किया जाए, ताकि फर्दर कोई डैमेज वगैरह ना हो या कोई प्लांट को हानि ना पहुँचे। ओके, तो यही सब चीज़ें हो गई जो कि एक टरबाइन ऑपरेटर जो होता है वो अपने ड्यूटी के दौरान करते हैं, या उनका ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कि वो ड्यूटी के दौरान करते हैं। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक जो था वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आप अगर जैसे फील्ड ऑपरेटर है तो आप अपने ड्यूटी के दौरान क्या क्या वर्क एक्टिविटी करते हैं या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।